everyone, welcome back to my channel. My name is Priyanka and I help you unleash the power of law of attraction and create the life that you want. So आज का जो टॉपिक है ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है और मैंने इस टॉपिक पे पहले ही वीडियो बनाया है इंग्लिश में। आप में से बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि इसको मैं वापस हिंदी में बनाऊँ आप सबके लिए, तो इसीलिए आज का टॉपिक हिंदी में कि हमारी लाइफ में जब भी हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो फॉरगिवनेस क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। फॉरगिवनेस एक तरीका है मैनिफेस्टेशन का जो एक बहुत बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए अगर आपका ब्रेकअप हुआ हो या आपका कोई भी आपका बहुत अनप्लेजेंट सा मेमोरी रहा है ना। हमारे हर किसी के लाइफ में होता है कि कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें होती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती है जिससे हमें बहुत दुख पहुंचा है या जिससे हमें बहुत तकलीफ होती है। क्या होता है कि जब हम आज उस चीज़ को लेके कभी भी सोचते हैं, कभी भी हमारे दिमाग में वो चीज़ें आती है तो हमारे अंदर वही पेन, वही फीलिंग, वही दर्द, वही दुख, वही गुस्सा फिर से जाग उठता है। जब आप मान लीजिए आपका अगर कोई ब्रेकअप हुआ हो, अगर आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, आपका पार्टनर आप पे चीट किया हो या कुछ भी हो, आप जब उस चीज़ को लेके सोचते हैं तो क्या होता है कि वो चीज़ जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, आप उस चीज़ को लेके आज सोच के आप वापस वही पेन, वही एंगर बोलते हैं, जो गुस्सा, जो रिग्रेट्स होते हैं, आप वो चीज़ को वापस दोबारा फील करने लगते हो। आप देखोगे कि जब आप अपने पास्ट को लेके कभी भी सोचते हो, जो चीज़ें अनप्लेजेंट रही है, तो क्या होता है कि आप वही इमोशंस को वापस जीने लगते हो और आपको आइदर रोना आता है या गुस्सा आता है या आप अपने आप को कोसते रहते हो। आप ये सोचते हो कि मैंने ऐसा क्यों होने दिया, मैंने पहले ये चीज़ें क्यों नहीं करी। तो ये क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो है नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव सेल्फ टॉक जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में जो भी चलता है, जिस तरह से आप बातें करते हो, वो बात आप अपने साथ कर रहे हो, है ना। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पास्ट है उसे माफ़ करना। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप वापस उसी चीज़ के पास जाओ। माफ़ करने का सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब होता है कि वो चीज़ अब आपकी लाइफ में कोई अहमियत नहीं रखती है। आप एक चीज़ देखिएगा कि जब आप अपने पास्ट को माफ़ कर देते हो कि जिसने जो किया वो किया, मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे लिए एक्सपीरियंस था और उस एक्सपीरियंस से मैंने अपने आप को बेहतर बनाया है। तो जब आप ऐसे सोचते हो और आप अपने पास्ट को माफ़ करते हो तो क्या होगा कि जब आप आज में कभी भी आपके पास्ट के बारे में कोई भी ख्याल आएगा, आपके दिमाग में कुछ भी आएगा, कोई भी थॉट आएगा, तो वो थॉट आपके ऊपर हावी नहीं होगी। वो आपको वापस उसी पेन में या उस डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगी। आपके दिमाग में अगर वो चीज़ आएगी भी तो आप मुस्कुरा के उस चीज़ को अपने लाइफ से हटा सकते हो। माफ़ करने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटा के आप आगे बढ़ सकते हो। जब भी आप माफ़ नहीं करोगे अपने आप को, अपने पास्ट को, उन लोगों को, तो ये होता है कि आप अभी भी अलाउ कर रहे हो उस थॉट को, उस एक्सपीरियंस को जो हो चुका है, अपना आज कंट्रोल करने में। मान लीजिए अगर आपका 2 साल पहले ब्रेकअप हुआ है या कुछ भी हुआ है, अगर आप उस चीज़ को लेके आज सोच रहे हो और अगर आपको आज भी रोना आ रहा है या आपको गुस्सा आ रहा है या जो भी आ रहा है, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं उसका असर आज भी आपके ऊपर है। तो क्या होगा कि आपका आने वाला जो कल है वो उसी चीज़ को वापस अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका जो थॉट है, आप जैसे फील करते हो अपने बारे में, आप जैसे सोचते हो अपने बारे में, वही चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो अगर कंटिन्यूसली आप ये सोचोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, मैंने ये चीज़ें क्यों अलाउ करी, तो आप अपने साथ वो नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो। आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो यही चीज़ें ग्रास्प कर रहा है कि आपको लगता है आपकी गलतियां जो है, आप जो गलती करते हो वो परमानेंट है और वो उस चीज़ को सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन गलती हम सब करते हैं अपनी लाइफ में। मैंने बहुत गलतियां करी है, आप भी करोगे आगे जाके और आगे भी मैं गलतियां करूंगी। लाइफ कभी भी गलती फ्री नहीं हो सकती है।
लेकिन क्या होता है कि अगर आप गलती करो भी तो उस गलती से सीखना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। हमें उससे सीख लेनी चाहिए और फिर उस चीज़ को माफ़ करके उससे आगे बढ़ना चाहिए। जब आप उस चीज़ को माफ़ कर देते हो तब अगर आपके दिमाग में वो ख्याल आते भी हैं तो आप मुस्कुरा के बोलोगे कि हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन आज मेरी लाइफ में उस चीज़ के लिए कोई जगह नहीं है। एज मैंने कहा कि माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप माफ़ करके वापस उस इंसान को या उस चीज़ को अपनी लाइफ में वापस ले आओ। नहीं, माफ़ करने का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को माफ़ करके अपनी लाइफ से ज़िंदगी भर के लिए निकाल रहे हो। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल अगेन विद अनदर न्यू वीडियो। बाय बाय।